हेलो स्टूडेंट्स, ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये अगला वीडियो है। और इस वीडियो में हम सीएसएस से रिलेटेड दूसरे पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें सीएसएस से रिलेटेड जितने भी पिछले एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और जितने भी आने वाले जनवरी पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, सेलेक्ट द सीएसएस प्रॉपर्टी दैट सेट्स द विड्थ ऑफ एन एलिमेंट्स बॉटम बॉर्डर। आपको एक सीएसएस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करना है जो एक एलिमेंट के निचले बॉर्डर की चौड़ाई को सेट करता है। तो कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, इसके आपके निचले बॉर्डर की आपको चौड़ाई सिर्फ सेट करना है। तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे? बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी, बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टी, बॉर्डर विथ डाउन प्रॉपर्टी, या बॉर्डर बॉटम विथ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें से आपको सिर्फ चौड़ाई सेट करना है, और वो भी निचले वाले बॉर्डर का। तो बॉर्डर बॉटम विथ प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसमें जो पोजीशन होता है वो हम बीच में लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर वो ऊपर वाला बॉर्डर होता तो बीच वाले वैल्यू ऊपर होती, यानी टॉप होती। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसमें से कौन सी सीएसएस की प्रॉपर्टी सेट करता है एक एलिमेंट के चारों बॉर्डर्स के कलर को? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको एक एलिमेंट के चार बॉर्डर होते हैं, उन चारों बॉर्डर के सिर्फ कलर को सेट करना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे? बॉर्डर बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, या इसमें से सभी? तो सिर्फ कलर चेंज करना है, वो भी चारों बॉर्डर्स का। तो बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, choose the CSS property that can be used for collapsing the borders between table cells। टेबल सेल्स के बीच में जो बॉर्डर्स होते हैं उनको कोलैप्स करने के लिए कौन सी CSS की प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है? जैसे टेबल सेल्स हैं, अभी दूर दूर हैं, इनको अगर कोलैप्स करना है यानी सटाना है, तो कौन सी CSS प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे? बॉर्डर कोलैप्स बॉर्डर, बॉर्डर कोलैप्स, या बॉर्डर सेल? जो टेबल्स के सेल को मिलाने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है वो बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो दो होती है, एक होती है सेपरेट और एक होती है कोलैप्स। अगर मिलाना होता है तो कोलैप्स वैल्यू यूज़ करते हैं, दूर दूर रखना होता है तो सेपरेट वैल्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट वैल्यू और बॉर्डर कोलैप्स? बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी के लिए सही वैल्यू क्या है? सेपरेट, कोलैप्स, सेपरेट और कोलैप्स दोनों, या इसमें से कोई नहीं? तो बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी की दो वैल्यूज होते हैं, एक होता है सेपरेट और दूसरा होता है कोलैप्स। तो दोनों इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेट्स द बैकग्राउंड इमेज टू स्क्रॉल और नॉट टू स्क्रॉल विथ इट्स एसोसिएटेड एलिमेंट्स कंटेंट? इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी एक बैकग्राउंड इमेज को स्क्रॉल होने या स्क्रॉल ना होने को सेट करता है अपने से जुड़े एलिमेंट्स के कंटेंट के साथ? बैकग्राउंड स्क्रॉल प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड अटैच प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी, या बैकग्राउंड अलाउंस प्रॉपर्टी? तो इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी है जो अपने एलिमेंट के कंटेंट के साथ स्क्रॉल होती है या स्क्रॉल नहीं होती है, ये सेट करना है। तो आप बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी स्टाइल्स द HTML लिस्ट? HTML के लिस्ट को स्टाइल करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है? स्टाइल प्रॉपर्टी, लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी, स्टाइल लिस्ट प्रॉपर्टी, या लिस्ट प्रॉपर्टी? तो HTML के लिस्ट को स्टाइल करना है तो लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी असाइंस ए ग्राफिक इमेज टू ए लिस्ट आइटम? लिस्ट के आइटम्स में अगर आपको कोई इमेज लगाना है तो आप कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे? लिस्ट इमेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट इमेज, या इसमें से कोई नहीं? तो अगर लिस्ट में आपको
मार्कर्स की जगह पर इमेज लगाना है तो लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस कोड स्निपेट। निम्नलिखित सीएसएस कोड के हिस्से का आउटपुट क्या होगा। ये कोड है सीएसएस का, इसमें हैशटैग p लिखा है, इसका मतलब ये है कि एक आईडी सेलेक्टर है। फिर इसमें बॉर्डर एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू लिखी हुई है, 1 पिक्सल ये चौड़ाई होता है, सॉलिड ये स्टाइल होता है, रेड ये कलर है। तो कोड को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे एक आईडी सेलेक्टर यूज हुआ है, तो ये ध्यान दीजिएगा जो आईडी सेलेक्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के लिए होता है। ठीक है, आईडी सेलेक्टर सिर्फ एक ही एलिमेंट पे काम करेगा और उसकी बॉर्डर को वो एक चौड़ाई पे लाल कलर का सेट कर रहा है, सॉलिड स्टाइल का। अब ऑप्शंस को पढ़ते हैं। सभी पी एलिमेंट्स रेड राउंड बॉर्डर हो जाएंगे, सभी पी एलिमेंट्स के रेड राउंड बॉर्डर हो जाएंगे, सभी पी एलिमेंट्स के रेड सॉलिड बॉर्डर होंगे। तो सभी तो होंगे ही नहीं क्योंकि आईडी सेलेक्टर एक ही को स्टाइल करता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत है। एलिमेंट विथ आईडी पी विल हैव ए रेड बॉर्डर, एलिमेंट जिसका आईडी पी है उसका बॉर्डर रेड हो जाएगा। या एलिमेंट्स विथ क्लास पी विल हैव ए रेड बॉर्डर, क्लास सेलेक्टर ये है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एलिमेंट जिसका आईडी पी है उसका बॉर्डर लाल कलर का होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। इनमें से कौन से एलिमेंट्स ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स हैं क्रम से। पहले आपको ब्लॉक वाला ढूंढना है, फिर आपको इनलाइन वाला ढूंढना है। डिव जो होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, स्पैन जो होता है वो इनलाइन एलिमेंट होता है। स्पैन इनलाइन है और पी ब्लॉक है, तो ये रिवर्स हो गया। लेबल जो होता है वो इनलाइन होता है, इनपुट जो होता है वो भी इनलाइन होता है। ओएल जो होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, एलआई जो होते हैं वो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अगर आपको ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट के बारे में नहीं मालूम है तो ब्लॉक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपने पेरेंट की पूरी चौड़ाई को कवर करके रखते हैं, भले ही उनका कंटेंट थोड़ा सा ही क्यों ना हो। तो जब भी आप एक पैराग्राफ बनाते हैं उसमें अगर आप एक शब्द भी लिख देंगे तो वो तब भी पूरा जगह या पूरी चौड़ाई कवर करके रखता है। तो इस वजह से जो पैराग्राफ एलिमेंट है वो ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है। और इनलाइन एलिमेंट्स सिर्फ उतना ही जगह लेते हैं जितना उनका कंटेंट होता है, वो पूरी चौड़ाई को कवर नहीं करते हैं। तो इसमें से पहले ब्लॉक एलिमेंट ये है और दूसरा इनलाइन एलिमेंट ये है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज टू राउंड बॉर्डर कॉर्नर्स। बॉर्डर के कॉर्नर को घुमाव देने के लिए या घुमाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। बॉर्डर कॉर्नर, बॉर्डर राउंड, बॉर्डर रेडियस या बॉर्डर कॉर्नर। कॉर्नर को घुमाना है, राउंड शेप देना है, तो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्सोल्यूट यूनिट। इसमें से कौन सा एक एब्सोल्यूट यूनिट नहीं है। एब्सोल्यूट यूनिट ऐसे यूनिट्स को कहते हैं जो नियत होते हैं या फिक्स्ड होते हैं, तो जो फिक्स्ड नहीं है वो बताना है। पिक्सल्स यूनिट फिक्स्ड होता है, परसेंटेज रिलेटिव यूनिट होता है। ठीक है। पीटी भी फिक्स्ड होता है और मिलीमीटर भी फिक्स्ड होता है। तो जो एब्सोल्यूट नहीं है वो है ये प्रतिशत वाला, इसको रिलेटिव यूनिट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बाय अप्लाइंग एंड डैश स्टाइल कैन बी अप्लाइड टू जस्ट ए सिंगल टैग। इसमें से कौन सा स्टाइल है जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टैग पे लागू होता है। क्लास रूल, एलिमेंट रूल, आईडी रूल या इसमें से कोई नहीं। तो जो आईडी का रूल होता है या नियम होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट या टैग पर ही लागू होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आईडी रूल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए कमेंट। इसमें से कौन सा एक सीएसएस में कमेंट है। ये वाला, पहला सी वाला या फिर डी वाला या इसमें से कोई नहीं।
तो CSS में जो कमेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहले आपको फॉरवर्ड स्लैश लगाना होता है, फिर एस्ट्रिक्स लिखना होता है, फिर आपको कमेंट लिखना होता है। कमेंट आप 1 लाइन में, 2 लाइन में, 10 लाइन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल और मल्टी लाइन दोनों तरह यूज़ होता है। फिर आपको पहले एस्ट्रिक्स लगाना है या स्टार लगाना है, फिर आपको स्लैश को बंद करना है। तो ये कमेंट के क्लोज को दर्शाता है और ये कमेंट के स्टार्टिंग को दर्शाता है। तो CSS में कमेंट्स को ऑप्शन सी वाले तरीके से लिखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइज एनिमेशन कोड। CSS में एनिमेशन कोड को किससे दर्शाते हैं? @ की फ्रेम्स, एनिमेशन, एनिमेशन डिले या एनिमेशन डायरेक्शन। CSS में एनिमेशन कोड्स को @की फ्रेम्स से दर्शाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड इन इनलाइन CSS। इनलाइन CSS के केस में इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाता है? इनलाइन एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट, CSS एट्रीब्यूट या इनलाइन डैश CSS एट्रीब्यूट। तो इनलाइन CSS HTML टैग के अंदर ही लिखे जाते हैं और उनके अंदर CSS लगाने के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए क्लास सेलेक्टर। इसमें से कौन सा एक क्लास सेलेक्टर को दर्शाता है? #CLAS, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है CLAS, डॉट लगा के लिखा है CLAS और यहाँ पे लिखा है इनपुट कॉलन फोकस। क्लास सेलेक्टर को दर्शाते हैं डॉट सिंबल से, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा दर्शाता है एक स्यूडो क्लास सेलेक्टर को। स्यूडो क्लास सेलेक्टर ऐसे सेलेक्टर्स होते हैं जो एलिमेंट के एक विशेष अवस्था को या स्टेट को सेलेक्ट करते हैं और इनकी पहचान होती है कि इसमें कॉलन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। #ID सेलेक्टर के लिए है, स्क्वायर ब्रैकेट्स एट्रीब्यूट सेलेक्टर के लिए है, डॉट को क्लास सेलेक्टर में यूज करते हैं, दो बिंदी यानी ये कॉलन सूडो क्लास सेलेक्टर में यूज होता है। तो ऑप्शन डी वाला क्या है, सही है। ठीक है। तो इस वीडियो में आपने जितने भी MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है उसमें से कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मैंने ऐड किया है जो आपके जनवरी 24 एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो सभी MCQs को इस वीडियो के आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।